वेस्ट बंगाल में भी प्रयागराज की तरह ही एक त्रिवेणी संगम है जो 13वीं सेंचुरी से पहले सनातनी आस्था का एक बहुत ही बड़ा केंद्र था। एक समय यहाँ महाकुंभ का आयोजन भी हुआ करता था, पर मुगलों के षड्यंत्र ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि ये जगह अपनी रौनक के साथ साथ अपना इतिहास भी भूलता जा रहा है। यहाँ मौजूद है जफर खां गाजी का वो कब्र जहाँ आप आज भी प्राचीन विष्णु मंदिर के अस्तित्व को देख सकते हैं। ये भैया देख रहे हैं नज़ारा। तो अभी एक त्रिवेणी के खुफिया जगह पर आपको लेकर चलते हैं। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नया एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज हम लोग आए हुए हैं त्रिवेणी में, और ये एक समय में बहुत ही धार्मिक जगह हुआ करता था, तो आगे हिस्ट्री में आपको बताएंगे। और आज लग रही है ठंड, हवा चल रहा है, ठंड भी लग रहा है, तो सिर में टोपी डाल लिए हैं क्योंकि सर में ना लग रहा है ठंडा जैसा। तो बहुत घूमना है, अभी सेहत ठीक रखना पड़ेगा। और अभी हम लोग बिल्कुल नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। पीछे देखिए नदी, बहुत ही सुंदर रास्ता है ये। तो चलिए सबसे पहले त्रिवेणी का हिस्ट्री जान लेते हैं और उसके बाद इस जगह को एक्सप्लोर करना हम लोग शुरू करेंगे। त्रिवेणी अत्यंत ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ पौराणिक महत्व भी रखता है। ऐसा माना जाता है कि त्रिवेणी का नाम 3 नदियों भागीरथी, कुंती और सरस्वती के संगम से पड़ा है। संभावित शुरुआती नाम मुक्तवेणी था, जो इसे प्रयागराज से अलग करता था। यह 1781 में जेम्स रेनेल के बंगाल के मानचित्र में भी शामिल था, जहां इसे टेरबोनी लिखा जाता था। त्रिवेणी को तीर्थ यात्रा का एक पवित्र स्थान माना जाता है और यहाँ हिंदू त्योहारों के दौरान तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती है। इसी के साथ धर्म शास्त्रों की सभी शाखाओं के महान विद्वान पंडित जगन्नाथ तारक पंचानन का जन्म 23 सितंबर 1695 को त्रिवेणी में हुआ था। उन्होंने सर विलियम जोन्स को विवाद भंगार्भ, जिसका शाब्दिक अर्थ है विवादों में महासागर पर एक विराम लहर, इसको संकलित करने और हिंदू न्याय शास्त्रों के स्कूलों को समेटने के उनके प्रयास में सहायता की थी। यह पाठ पहली बार 1801 में अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ शीर्षक के तहत प्रकाशित हुआ था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आप त्रिवेणी आ कैसे सकते हैं। त्रिवेणी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से बाई रोड 66 किलोमीटर दूर है और हावड़ा स्टेशन से 48 किलोमीटर। मोगरा रेलवे स्टेशन तक त्रिवेणी से आसानी से आना जाना किया जा सकता है, जबकि कल्याणी रेलवे स्टेशन भागीरथी हुगली नदी के दूसरी तरफ स्थित है। तो यहाँ आने के लिए आपका बेस्ट वे होगा हावड़ा काटवा लाइन। वहां से आप त्रिवेणी रेलवे स्टेशन उतर के त्रिवेणी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और स्टेट हाईवे 6 STK रोड शहर से होकर गुजरता है, जो GT रोड से मिलता है, तो आप बाई रोड भी त्रिवेणी को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चलिए अब त्रिवेणी को एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। तो हम लोग आ गए हैं त्रिवेणी घाट पर, और ये हम लोग का आज का पहला स्टॉप। और इसके हिस्ट्री के बारे में आपको तो बता ही चुके हैं। अब चलिए इस घाट को एक्सपीरियंस किया जाए। बाहर से सब देखकर इतना तो समझ में आ ही जा रहा है कि इस घाट की मान्यता है, बट पहले से बहुत कम हो गई है। ये है त्रिवेणी घाट, और यहाँ पर बगल में शमशान घाट भी है पास में, तो वहाँ भी चलेंगे और देखेंगे। उसकी भी एक अलग कहानी है, वो कहानी भी जानेंगे। भीड़ तो है यहाँ पर। और ये एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर दिख रहा है। ये है घाट का कुछ ऐसा नज़ारा। यहाँ पर आपका श्राद्ध का भी काम होता है। बगल में यहाँ पर शमशान है, धुआं दिख रहा है आपको, वो चिता जो जल रहा है इलेक्ट्रिक वाला, वहाँ से धुआं निकल रहा है। तो अभी हम लोग त्रिवेणी घाट पर, और इसकी मान्यता आज से कुछ वर्ष पहले बहुत ही ज्यादा हुआ करता था।
एक समय पर यहाँ पर महाकुंभ भी हुआ करता था और ये घाट सरस्वती नदी का जो संगम है उसके ठीक पास में ही है। और इस घाट का निर्माण भूरी श्रेष्ठ के राजा रुद्र नारायण राय मुक्ति ने करवाया था। इसकी कहानियां बहुत सारी है और ऐसे ऐसे कहानी है जिसे सुनकर आप सच में अचंभित हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो लाश जलाने की यानी कि जो चिता जलाने की जो जगह है वहाँ पर हर वक्त चिता जलते रहनी चाहिए। अगर कभी ऐसा समय होता है जब चिता यहाँ ना आ सके या फिर कोई चिता ना हो जलाने के लिए तो पुतला बनाकर यहाँ पर जलाया जाता है। और यहाँ पर अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये वो स्थान है जहाँ पर हर वक्त आग जलते रहती है। ये आग कभी बुझी नहीं है कई 100 सालों से। असमसन घाट है, राबानी घाट है, यही बहुत अच्छा जगह है। यही में बहुत पुराना जो माँ मनसा का जो काम हुआ था, जो नीति झोपनी घाट है यही है। मनसा माँ यही घाट में था। मनसा माँ लखीमपुर बेहुला यही घाट पर देखा है। नीति झोपनी में कापुर कचरा था, लेकिन कहा जो उसका नीति झोपनी का बेटा तंग किया उसको मार दिया। तो कहा जे का तुम लड़का को ऐसी किया तो जो उसको फर्ज में ले जाएगा ठीक हो जाएगा। बोलते ठीक है माता जी, हमारा हस्बैंड लखीमपुर को आप जिंदा बनाइए। नीति झोपनी है बहुत अच्छा काम किया। यही है बहुत पुराना घाट है। अभी जो आप रास्ता देख रहे हैं यही वो रास्ता है जहाँ से मनसा माँ नदी किनारे आती थी। और ये है मंदिर। इसमें आप मूर्ति जो देख रहे हैं ये मनसा माँ की मूर्ति है। और मंदिर का और इस मंदिर के आसपास के एरिया का आप अवस्था देखिए। यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर इतना धार्मिक और पौराणिक जगह ये है तो क्या सच में इस जगह का ऐसा हाल होना चाहिए। एक समय में यहाँ पर प्रयागराज की तरह बहुत ही महान और बहुत ही बड़ा कुंभ हुआ करता था, पर आज के समय में ये अपना इतिहास भूलता जा रहा है। पर यहाँ के लोगों को जागरूक होना चाहिए और इस जगह को पुनः उस रूप में लाना चाहिए जैसे कि प्रयागराज आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये जगह भी प्रसिद्ध होने का भाव रखता है। त्रिवेणी घाट के बाहर आपको बहुत सारे छोटे छोटे दुकान, होटल्स खाने पीने के लिए मिल जाएंगे और रहने के लिए भी लॉज यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ आप लोग को नज़दीक पैदल 10 मिनट पैदल जाके दिखेगा। एक तो ब्रिज है, ब्रिज का नीचे पर ये नदी पोस्ट पर जला था, वही का नाम है सरस्वती नदी। अच्छा। और कुंती नदी जो है आप लोग यहाँ 6 किलोमीटर जाएगा और कुंती नदी का ब्रिज होगा उसमें। ये है ब्रिज, सरस्वती ब्रिज। और ये जो नदी आप देख रहे हैं ये सरस्वती नदी है। तो चलिए कोशिश करते हैं यहाँ जहाँ से नदी कनेक्ट हो रही है उस पोर्शन तक अगर दिखा पाए, और नहीं तो फिर ड्रोन का सहारा लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। त्रिवेणी घाट के ठीक पास से ही ये एक रास्ता जाता है जहाँ से आप सरस्वती नदी का जो संगम है वो देख सकते हैं। तो हम लोग अभी उस पार्ट पर आ चुके हैं, उस पोर्शन पर आ चुके हैं जहाँ से सरस्वती नदी भागीरथी नदी में ज्वाइंट होता है। और ये है वो जगह, ये है सरस्वती नदी जो अपने राइट साइड में चली जा रही है। और ये अपना हुगली रिवर, भागीरथी नदी। और इस जॉइंट को देखने के लिए टूरिस्ट लोग भी आते जाते रहते हैं। और अगर आप चाहें तो ऐसे बोट बुक करके भी यहाँ आप घूम सकते हैं। और यहाँ से बस थोड़ी दूरी पर वो एक घाट है जहाँ से ऐसे सब छोटे छोटे नौका आप बुक कर सकते हैं।
हम लोग अब आ चुके हैं ज़फ़र खान गाजी की मज़ार पर। तो चलिए अंदर से, ये एक हिस्टोरिकल जगह है त्रिवेणी में, तो अंदर से चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या ऐसा इतिहास है। त्रिवेणी में स्थित जफर खां गाजी मस्जिद और दरगाह को बंगाल में सबसे पुरानी जीवित मुस्लिम स्मारकों में से एक माना जाता है। एक शिलालेख के अनुसार ये मस्जिद 1298 सेंचुरी की है। मुसलमानों ने बंगाल पर अपनी विजय के शुरुआती चरण के दौरान आसपास के इलाकों के साथ त्रिवेणी पर कब्जा कर लिया था। यह बंगाल में मुसलमान द्वारा शुरू की गई ईंट और पत्थर शैली का सबसे पहली जीवित उदाहरण है। मस्जिद में इस्तेमाल किए गए पत्थर मूल रूप से मंदिरों की सामग्री है, जैसे कि कुछ टुकड़ों पर उकेरी गई हिंदू देवी देवताओं की आकृतियों से पता चलता है। इसके दरवाजों पर हिंदू वैष्णव मूर्तियां हैं, साथ ही इसकी दीवारों पर संस्कृत लिपि भी लिखी हुई है, जिसे उस मंदिर से जोड़ा जा सकता है जहां यह एक मंदिर हो जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया हो। ये है कुछ नज़ारा त्रिवेणी से। ब्रिज जो कल आपको उस साइड से दिखाए थे, आज इस साइड से दिखा रहे हैं, और उस ओर देखेंगे तो आपको सिर्फ ईंट भट्ठा दिखेगा। ये देख रहे हैं, लाइन से भरे हुए हैं ये फैक्ट्री। जितना दूर तक नज़र जा रहा है सिर्फ ईंट की फैक्ट्री ही दिख रही है। और ये जो नदी में आप देख रहे हैं, देखिए बहुत सारे नौका टाइप में आपको दिख रहा होगा, बट वो नौका नहीं है। वहाँ से रिवर से सैंड जो होता है, वाइट बालू, वो निकाल कर फैक्ट्री में उसको इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ त्रिवेणी में ही है बैंडल थर्मल पावर स्टेशन। ये भैया देख रहे हैं नज़ारा, ये त्रिवेणी में जो थर्मल पावर आपको दिखाएं उसी का कुछ ये पार्ट है। और यहाँ से पानी जा रहा है उस पावर स्टेशन में। सही लग रहा है ना? ऐसे दो हैं, एक उस साइड में था और ये है दूसरा। यह है फांसी तला घाट और यहाँ पर यह है आश्रम। इस आश्रम का नाम है श्री रामानुज सीताराम मठ। और यहाँ से आपको यहाँ का गंगा घाट भी दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर है और प्राचीन है, और सामने में बड़े बड़े शिप्स दिख रहे हैं। ये शिप्स गंगा से मिट्टी निकालते हैं, मिट्टी कह ले, ये वाइट कलर की जो है वाइट सैंड इसको बोलते हैं, बट ये मिट्टी निकाल कर ये सब लेकर जाते हैं फैक्ट्रीज़ में, और फिर ये सब इस्तेमाल होता है। जो ईंट का भट्टा है वहाँ इस्तेमाल होता है ये सब। बहुत बड़े बड़े शिप्स है। और ये शिप्स देखिए, ये अभी मिट्टी निकाल रहा है, ये प्रोसेसिंग में है। एक ही जगह पर देख रहे हैं, गोल गोल ऐसे ही घूमे जा रहा है। तो अभी एक त्रिवेणी के खुफिया जगह पर आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए, ये है लैंड, ज़मीन, और यहाँ है नदी, और ये ऐसे कच्चे रास्ते से आपको लेकर चल रहे हैं। आप घर बैठे बैठे चल रहे हैं, और हम यहाँ से फिज़िकली आपको वो फील करा रहे हैं कि यस, आप भी मेरे साथ यहाँ से चल रहे हैं। मिट्टी बहुत गीली है, चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट जहाँ से लगेगा ज़्यादा दिक्कत है फिर आगे नहीं बढ़ेंगे।
बहुत ज़्यादा ही जंगल दिख रहा है यहाँ पर। चला जाए, देखा जाए कहाँ तक जा सकते हैं। और ये देखिए आपको कहाँ लेकर आए हम, है ना, शानदार नज़ारा ये। अभी जो ऊपर से आपको दिखाया था जहाँ से पानी फ्लो होकर आ रहा था, वो देखिए पानी वहाँ से फ्लो होकर नदी में आके मिल जा रहा है। और ये पानी जो है ये गर्म पानी है, ये हॉट वाटर इसको बोला जाता है, क्योंकि ये जो है ना फैक्ट्री से प्रोसेस होके आ रहा है, तो ये गर्म पानी फिर यहाँ पर रिवर में मिल जाती है। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. और इस घाट पर ये देखिए एक पुराना खंडहर शिप भी दिख रहा है, बड़ा सा पानी में, जो आधा पानी में है और आधा बाहर है। ये सब शॉर्ट फिल्म्स या फिर फोटोग्राफी के लिए अच्छे लोकेशंस हो सकते हैं। ये जगह भी सही है, आप आराम से फ़ोटोग्राफी वीडियो शूट कर सकते हैं, बहुत सही लग रहा है ये है त्रिवेणी। ये देखिए पूरा जगह बहुत सही जगह है, आराम से यहाँ पर आप कर सकते हैं फ़ोटोग्राफी। तो त्रिवेणी से इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था त्रिवेणी से भी, सोचे नहीं थे कि इतना हिस्टोरिकल जगह त्रिवेणी से देखने को मिलेगा। और आस्था से जुड़ा हुआ इतना पुराना चीज़ है यहाँ पर, जिसकी अवस्था आज आपने देखा ही, तो उस चीज़ को डेवलप होना चाहिए। जब इतना पुराना कोई चीज़ है यहाँ पर तो आपको त्रिवेणी का वीडियो कैसा लगा? यहाँ के हिस्ट्री, यहाँ की कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग थी। आई होप आपको भी ये इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो अपना कमेंट करके बताइएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो अब चलिए स्टेशन चलते हैं और फिर वहाँ से अपने घर। सो आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम त्रिवेणी। टिल देन एक्सप्लोर, travel and experience.